जयवंत हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी यहाँ पर आज महामृत्युंजय विधान निश्चित ही तीर्थंकरों की आराधना के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने अंदर में उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए यह मंगल आराधना कर रहे हैं। देखिए, ये मृत्युंजय विधान जो है अपने आप में मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, वो कौन है? वो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, हमारे अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि हैं। इसलिए आप सहस्त्र नाम के अंतर्गत 1008 नाम पढ़ते हैं और उन नामों के माध्यम से हम अपने आराध्य की, तीर्थंकर प्रभु की, देवादिदेव की अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं। और उसमें भी एक नाम मृत्युंजय नाम आता है। मृत्युंजयो भवेत्, हे भगवान आप मृत्युंजय हैं। इसलिए मृत्युंजय का अर्थ कहीं और नहीं ले जाना है। ये मृत्युंजय एक भगवान का नाम है। क्या है? भगवान का नाम है। और वास्तव में मृत्युंजयी वही है जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। अब जिनके जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, जिन्होंने मृत्यु की मृत्यु कर दी है, मरण का मरण कर दिया है, मरण का मरण करके जिन्होंने आत्मिक गुणों का वरण किया है अपने जीवन में, वही मृत्युंजय है। और उनकी जो आराधना करता है वह भी एक दिन मृत्युंजयी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पर जो जीव मृत्युंजयी विधान के माध्यम से आराधना करता है, अर्चना करता है, एक गहरी श्रद्धा के साथ, एक समर्पण के साथ, उसके जीवन में कभी भी जो अकाल मरण आदि समस्याएं होती हैं, ऐसे व्यवधान होते हैं, कदली घात आदि के निमित्त होते हैं, वो इस विधान के माध्यम से वो निमित्त दूर हो जाते हैं। अशुभ घटनाएं उसके जीवन में घटित नहीं होती हैं, उसके जीवन में दुर्घटनाएं आदि नहीं होती हैं, उसके जीवन में असाध्य बीमारियां भी नहीं होती हैं। जो असाध्य रोग हमारे जीवन में मृत्यु का कारण बन जाए, वह भी इसके माध्यम से दूर हो जाता है। ये ऐसा विधान है। अभी आप तीर्थंकरों की अर्चना की, 24 तीर्थंकर की अर्चना की है, उसके आगे आप बीजाक्षर पूजन करेंगे। बीजाक्षर जो जैन दर्शन में सबसे शक्तिशाली मानी गई है, एक एक बीजाक्षर की अधिष्ठाता असंख्यात देव होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात देव होते हैं। यही कारण है उन बीजाक्षरों का जब हम प्रयोग करते हैं, मंत्र शक्ति में प्रयोग करते हैं, तंत्र शक्ति में प्रयोग करते हैं, यंत्र शक्ति में प्रयोग करते हैं। और ये बीजाक्षरों का वर्णन द्वादशांग में है। तीर्थंकर के देशना में द्वादशांग जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत इनका प्रयोग किया गया है। वहां पर चर्चा की गई है। जब हम विद्यानुवादी पूर्व, जो विद्यानुवाद पूर्व होता है, उस पूर्व में हम जब जाएंगे, अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र की चर्चा की गई है। जब हम देखते हैं दृष्टिबाद के भेदों में, तो वहां पर भी बहुत प्रकार के जलगता, थलगता, आकाशगता, रूपगता, वहां पर विभिन्न मंत्र शक्तियों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार
जो भी बीजाक्षर हैं, आप जितने मंत्र बोलते हैं उन सब मंत्रों में बीजाक्षर का ही प्रयोग होता है। और बीजाक्षर का सामंजस्य जब बन जाता है तो वही मंत्र शक्तिशाली हो जाता है। अभी आपने देखा यहाँ पर भक्तांबर महास्तोत्र चल रहा है, और भक्तांबर महास्तोत्र काव्य में आपने देखा, आप 40 काव्य आप देख चुके हैं, एक एक काव्य पर विवेचना आपको सुनने को मिल रही है। और उसमें आप देखते हैं कि रिद्धि मंत्र का प्रयोग है, और रिद्धि मंत्र में भी बीजाक्षरों का सामंजस्य करके उस मंत्र का प्रयोग किया गया है। तो उसके माध्यम से वह काव्य तो शक्तिशाली है ही, लेकिन उस काव्य को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए और पौष्टिकता लाने के लिए उसके अंदर रिद्धि मंत्र का प्रयोग किया गया, उसमें और बीजाक्षरों को जोड़ दिया गया है, जिस कारण से अपने आप में और पावरफुल का महा पावरफुल हो जाता है वह अपने आप में एक एक काव्य। तो वही यहाँ पर बीजाक्षर की चर्चा की गई है। मुख्य रूप महामृत्युंजय विधान में बीजाक्षरों के माध्यम से जो यहाँ पर विधान अनुष्ठान है, और वो सम्यक है, असम्यक नहीं है, सम्यक है। ये बीजाक्षर आप प्रयोग करते हैं, ओम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, क्लीम बीजाक्षर, श्रीम बीजाक्षर, क्लौम बीजाक्षर, ये सब बीजाक्षर किए गए, और इन बीजाक्षरों का प्रयोग प्रत्येक मंत्र में होता है, और ये बीजाक्षरों का ही प्रभाव होता है। देखिए, जब हम श्रीकाल लिखते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, थाली में क्या लिखते हैं? श्रीकाल लेखनम करूम। ये श्रीकार क्या है? एक बीजाक्षर है, और वो बीजाक्षर ऐसा बीजाक्षर है जो एक अनंत चतुष्टय का प्रतीक है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। उसके अंदर अपने आप में अलग सामर्थ्य है। जब हम कोई मंत्र करते, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अर्घ्यम, जितने बीजाक्षर जोड़ देते हैं उतने ही मंत्र पावरफुल हो जाता है। अभी आप व्यासपूज भगवान की जो वेदिका का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पर आगामी पंचरत्न महामहोत्सव भी होने वाला है, उसमें आप जो मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने बीजाक्षरों का प्रयोग है, और उसके माध्यम से वह मंत्र अपने आप में कि अद्भुत महाशक्तिशाली मंत्र है, अद्भुत महा। क्लीम बीजाक्षर, इस सब का प्रयोग अलग अलग है, अलग अलग दृष्टि से भी प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो अर्चना कर रहे हैं, वास्तव में हमारा कोई प्रयोजन सांसारिक नहीं है, हम पारमार्थिक प्रयोजन को लेकर के बैठे हैं। एक सच्चा भक्त भगवान की जब भक्ति करता है, आराधना करता है, तो उसके जीवन में कोई ऐहिक या परलौकिक आकांक्षाएं नहीं होती हैं। वह करता है निकांक्षित और निष्काम भाव से करता है, और निष्कांक्षित और निष्काम भाव से जो आराधना की जाती है वो आराधना सातिशयदायी होती है। क्या होती है? वो सातिशयदायी होती है, ऐसा आगम में लिखा है, जिसको हम बोलते हैं सातिशय पुण्य को प्रदान करने वाली। दो प्रकार का पुण्य होता है, एक निरतिशय और एक सातिशय। निरतिशय पुण्य से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। निरतिशय पुण्य, संसार की विभूति मिल गई, संसार के कार्य मिल गए, संसार की पद प्रतिष्ठाएं मिल गई, लेकिन वो संसार ही है। क्या है? वो संसार ही है। लौकिक सिद्धियों को प्रदान करने वाला या लौकिक कार्यों में उपलब्धि कराने वाला, लेकिन एक ऐसा पुण्य होता है जो हमारे जीवन में परमार्थिक सिद्धि का कारण बनता है, जो परमार्थ की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन में रिद्धियों का प्रकटीकरण में कारण बन जाता है। जो आप 64 रिद्धि की बात करते हैं, वो पुण्य सातिशय पुण्य होता है। कौन सा पुण्य होता है? वो सातिशय पुण्य होता है। जो परमार्थ सिद्धि का कारण बनता है वो सातिशय पुण्य होता है, जो आत्मा को पवित्र करता है,
जिसकी पुण्य की परिभाषा दी है, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य। पूज्यपाद स्वामी सर्वा सिद्धि में लिखते हैं, पुनातिथि आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। वो पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है। और तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रगति को लाने वाला, उसका नाम सातिशय पुण्य है। पंच महाकल्याणक को प्राप्त कराने वाला, वो सातिशय पुण्य है। कौन सा पुण्य है? सातिशय पुण्य है। गरधर आदि ऋषि आदि पदों को प्रदान करने वाला, परमेष्टि पद तक ले जाने वाला, निर्गंध दीक्षा में कारण बनने वाला अगर कोई पुण्य है तो उस पुण्य का नाम सातिशय पुण्य है। और जिसके जीवन में सातिशय पुण्य होता है, वो जीव कहीं भी कदम रखे चमत्कार ही चमत्कार होता है। कौन सा पुण्य? सातिशय पुण्य। अगर वो मिट्टी में भी हाथ लगा देता है, आदित्य भैया यानी अगर वो जीव मिट्टी में भी हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। कौन सा पुण्य है वो? सातिशय पुण्य है। धन्य कुमार जहां भी हाथ लगाता था, धन्य कुमार चरित्र पढ़ा होगा, जहां भी हाथ लगाता था धन्य कुमार, वहां पर सोना और रत्न। मिट्टी में हाथ लगा दिया, जब खेत जोत रहा था एक किसान और धन्य कुमार अचानक पहुंचे और उन्होंने क्या किया, वो हल में हाथ लगा दिया और थोड़ा सा जोता, वहां पर मालूम चला कि रत्नों के कलश निकल आए, रत्नों से भरे घट के घट निकले। तब उस किसान ने कहा कि देखो ये आपके पुण्य के नियोग से निकला है, आप ले लीजिए। और धन्य कुमार ने कहा नहीं, आपके खेत में निकला है, आप ले लीजिए। जब लकड़ी के जले हुए चार पाए जो शमशान से आ रहे थे, उसमें भी धन्य कुमार जो बालक था उसने हाथ लगा दिया, उसको लेकर के आया। तो उसमें से जब माँ ने साफ किया, धोया, तो उसमें से रत्न ही रत्न निकले और उसमें से बसियत भी निकली। और उसमें लिखा था फलाने फलाने राजा की मृत्यु हो गई है और ये बसियत जिसके हाथ में होगी वहां का राजा वही बनेगा। बतलाइए ये कौन सा पुण्य है? इस सातिशय पुण्य है। आप जैसा विचार करते हैं वैसा कार्य हो जाता है, इस सातिशय पुण्य है। चिंतामणि रत्न कोई और नहीं है, सातिशय पुण्य का नाम चिंतामणि रत्न है। कामधेनु कोई और नहीं है, सातिशय पुण्य का नाम कामधेनु है। कल्प वृक्ष क्या है? सातिशय पुण्य है। जो भी आप इच्छा करते हैं, मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, वो कार्य आपके हो जाते हैं, इस सातिशय पुण्य है। देव भी सामने सेवा में खड़े रहते हैं। एक वो है कि आप हाथ लगाते हैं तो आपको विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, और एक वो है हाथ लगाते हैं तो देव भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, आप आदेश करें। कौन सा पुण्य? सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्यशाली जब पहुंच जाता है गुफा में, भाइयों ने मारने के लिए भेजा, जिन गुफा में प्रवेश नहीं होता था, ऐसी भयानक गुफा में, और प्रद्युम्न कुमार जैसा महापुरुष पुण्यात्मा जीव जब उस गुफा में प्रवेश करता है तो वहां का देव हाथ जोड़ करके खड़ा है रत्नों को लेकर के। स्वामी आइए, ये आप का अधिकार है, मैं तो रक्षा कर रहा था, मैं तो रक्षा कर रहा था, अब आप संभालिए, आप ही स्वामी हैं। ये किसका प्रभाव है? मैं सिर्फ सातिशय पुण्य की चर्चा कर रहा हूं आज। ऐसे पुण्य, और ऐसे पुण्य के लिए कहा है कि ऐसे पुण्य का त्याग मत करो। भाव संग्रह ग्रंथ में ग्रस्त के लिए लिखा पुण्यम माचो। लोग कहते हैं पुण्य तो है, अरे पुण्य है नहीं, कौन सा पुण्य पंडित जी? कौन सा पुण्य? नृत्य से पुण्य जो संसार में ले जाए, जो विष्णु में ले जाए, वो पुण्य है।
जो दुर्गति का कारण बन जाए, लेकिन जो सदगति परमार्थ की ओर ले जाए, आत्मा को पवित्र कर ले, आत्मा से परमात्मा की यात्रा कराने का कारण बन जाए, वो सातिशय पुण्य हमारे जीवन में उपादेय है। उपाधि है वह ध्यान रखना। वो सातिशय पुण्य कहा गया है, भाव संग्रह में कहा, इसलिए ग्रस्त के पुण्य माँ चहु, पुण्य का त्याग मत कर देना। पुण्य का त्याग नहीं किया जाता। पुण्य का त्याग आप क्या महापुरुष नहीं कर पाए, तीर्थंकर परमात्मा भी पुण्य का त्याग नहीं करे, पुण्य का त्याग नहीं कर सकते। पुण्य प्रगति तो 14वें गुण स्थान में 100वें क्षय को प्राप्त होती है। कहां पर? 14वें गुण स्थान में। पुण्य का त्याग कर देगा ज्ञानी तो अरिहंत नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा पंडित जी? पुण्य फला अरिहंता। प्रवचन सार में कुंदकुम स्वामी लिखते हैं, अरे पुण्य का फल अरिहंत पद है। अब बतलाइए, आप उसका त्याग करेंगे? तो ऐसा पुण्य, लेकिन ये पुण्य भी सातिशय है। कौन सा पुण्य फलारहंता? सातिशय पुण्य फलारहंता। इसलिए हमें सातिशय पुण्य की बात कर रहा हूं। सातिशय पुण्य की आवश्यकता है, और सातिशय पुण्य रहेगा, कदम कदम पर उपलब्धियां रहेगी। आज जो परेशानी है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अंतराय है, विधान खड़े होते हैं, उसका कारण हमारे जीवन में सातिशय पुण्य का अभाव है। किसका अभाव है? सातिशय पुण्य का अभाव है। और जो भी कार्य जहां हो जाते हैं, वो सातिशय पुण्य का प्रभाव है। इसलिए अहम महामृत्युंजय विधाने सातिशय पुण्य का सद्भाव है। यहां पर क्या है? सद्भाव है। जो पाले उसके जीवन में उसका प्रभाव होगा, और नहीं पाएगा वो अभाव है। इसलिए आज यहाँ पर इतने देख रहे हैं, कल और दिखना चाहिए। महामृत्युंजय विधान कर रहे हैं आप, और इतना जीवन में ऐसे विधान अनुष्ठान करने से देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा सौपयोग है। और आगम में लिखा है कि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमें महानुष्ठान करते रहना चाहिए। गृहस्थ के लिए तो अति नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते भाभी रत्कांड सापकाचार में समंत भद्र स्वामी लिखते हैं, हमारे अंदर के पाप मेल को धोने का साधन है।